ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो अभी तक मैंने आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बताया, अब क्या जरूरत है करने का, ये पूछता है। सब लोग बेचैन रहता है कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, ये क्या जरूरत है करने का, संतुलित काय करेंगे। तो यही पूछता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, इसके पहले एक बात ध्यान दीजिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम 9th में पढ़े थे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही उसका विनाश। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखिएगा ना, तो उसमें द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है, माने बदल जाता है। और संतुलित रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है, मतलब द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हुआ कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखिए कि असंतुलित है तो कैसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहा है, असंतुलित है तो कैसे कर रहा है। तो जैसे ये समीकरण है, देखिए संतुलित है कि असंतुलित है। H2 हाइड्रोजन का 2 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु संतुलित है। ऑक्सीजन का 2 परमाणु, यहां ऑक्सीजन का 1 परमाणु असंतुलित है। अब देखेंगे कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है कि नहीं। तो इसका द्रव्यमान मीन्स अभिकारक का कुल द्रव्यमान निकाल लीजिए, उत्पाद का कुल द्रव्यमान निकाल लीजिए। अगर बराबर होगा तो कर रहा है, नहीं होगा तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो ये नहीं करेगा। देख लीजिए 9th में द्रव्यमान निकालने का विधि आप सीखे होंगे। देखिए हाइड्रोजन का यहाँ 2 परमाणु है और हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 1 यूनिफाइड होता है, तो यहाँ 1 से गुणा किया जाता है। प्लस ऑक्सीजन का 2 परमाणु है और 1 परमाणु का द्रव्यमान 16 यूनिफाइड होता है, तो 2 एकम 2 16 गुना 32। अब देखिए 32 और 2 34। इधर देखिए हाइड्रोजन का 2 परमाणु, 1 परमाणु का 1 यूनिफाइड होता है, प्लस ऑक्सीजन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का 16 यूनिफाइड होता है। देखिए 2 एकम 2, 16 एकम 16 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो इधर 34 है, इधर 18 है। आपको पहले ही बताए थे कि ये असंतुलित है। तो यहाँ द्रव्यमान संरक्षित नहीं है, द्रव्यमान का विनाश हो गया, द्रव्यमान कम हो गया। लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का नियम कह रहा है कि द्रव्यमान ना विनाश होगा ना बनेगा, मतलब ना सृजित होगा। ये असंतुलित था। अब संतुलित देखिए यहीं पर, तो देखिए H2 O2 H2O,
अब इसको संतुलित कीजिए। तो संतुलित करने के लिए आप पूरा सारणी बना के मत देखिएगा, अब थोड़ा सा अपना स्पीड बनाइए, डायरेक्ट कीजिए। वो तो सिखाए हैं और आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो इसी तरह बनाइएगा। बड़ा बड़ा होगा तो सारणी बनाइएगा, छोटा होगा तो डायरेक्ट बनाइएगा। जैसे हाइड्रोजन का 2 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु ठीक ठाक है। ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे। लेकिन मैं बताया हूं कि एक आदमी को संतुलित कीजिएगा तो हो सकता है कोई दूसरा बिगड़े, इसलिए फिर सबको देख लीजिएगा। तो देखिए हाइड्रोजन इथर 2, हाइड्रोजन 2 गुना 4, यहाँ 2 से गुना कर लेंगे। अब फिर एक बार देखिए 2 गुना 4, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 गुना 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, 1 से 2 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन भी बराबर, हाइड्रोजन भी बराबर। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब देखें कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है कि नहीं। तो देखिए हाइड्रोजन का 2 गुना 4 परमाणु और 1 परमाणु का 1 यूनिफाइड, ऑक्सीजन का 2 परमाणु और 1 परमाणु का द्रव्यमान 16 यूनिफाइड होता है। अब 4 एकम 4, 16 गुना 32, 4 में 32 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। अब देखिए 2 गुना 4 हाइड्रोजन, 1 का 1 होता है, 1 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 यूनिफाइड प्लस ऑक्सीजन का 2 परमाणु है और 1 परमाणु का द्रव्यमान 16 यूनिफाइड होता है। 4 एकम 4, 16 गुना 32 जोड़ेंगे तो 36। देखिए ये संतुलित था तो इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित है, और असंतुलित था तो द्रव्यमान परिवर्तित हो गया। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो द्रव्यमान अपरिवर्तित होना चाहिए, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। आंसर, आपको संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा मैं बता दिया हूं। तो सबसे पहले संतुलित का लिखिएगा कि जिस रासायनिक समीकरण के अभिकारक एवं उत्पाद में, अभिकारक एवं उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में सिर्फ ये लाइन ले लीजिएगा संतुलित वाला। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा रासायनिक, क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। चाहेंगे तो यहां से यहां तक एग्जाम्पल दे देंगे, नहीं चाहेंगे तो छोड़ देंगे, ठीक है। ज्यादा नंबर का होगा तो दे दीजिएगा, बेहतर होगा। एक और संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा हो गया कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में दे सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और उसको क्यों संतुलित किया जाता है। इसका मैं पीडीएफ बना के डाल दूंगा, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।